तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। दोस्तों, न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आपका आने वाली वीडियोज़ में आप सभी लोगों के नाम ले सकूँ। शायद आपने पुराने चैनल पे मुझे सुना हो और ये न्यू चैनल है, तो पुराने चैनलों पे हमारा यही सिलसिला रहता था। हम अपने सभी दोस्तों के नाम वीडियो के अंत में लिया करते थे, तो आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, गांव का नाम ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं आज की कहानी पर। बेहद अजीब ये कहानी होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, जब भी आप कहानी के बारे में समझ पाएंगे। और कमेंट में अपनी राय भी बताइएगा कि इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है। एक घर में बेहद खुशियों का माहौल था, क्योंकि दरअसल इस घर में बड़े बेटे के रिश्ते की बात चल रही थी और घर वाले लड़की देखने के लिए जा रहे थे। अब इसलिए सभी को जल्द से जल्द तैयार होकर टाइम से वहाँ पर पहुँचना था लड़की वालों के लिए। तो जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, घर का जो बड़ा बेटा था, उसकी उम्र लगभग 28 साल थी। और जैसे ही लड़के वाले वहाँ पहुँचते हैं, लड़की इनको पसंद आ जाती है, देखने में अच्छी थी और रिश्ते की बात जो है वो पक्की हो जाती है और आखिरकार शादी का दिन भी फिक्स हो जाता है। मगर ख़ास शादी वाले दिन ही इनके घर में कुछ इतना बड़ा हादसा हो जाता है जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा था। यानी यहाँ जो नई नवेली दुल्हन आती है वो अपनी शादी की पहली रात यानी सुहाग रात वाली रात को अपने पति से तलाक मांग लेती है। अब आखिरकार इतनी बड़ी वजह क्या रही होगी, इसकी पूरी कहानी जो है मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और कहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये जो सच्ची घटना है वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है और जहाँ का एक शहर लगता है मुल्तान। और यहीं का ये किस्सा है। आजकल देखिए हमारे देश से पाकिस्तान की झड़प भी चल रही है, तो पाकिस्तान से ही ये कहानी है। अब शादी का माहौल चल रहा था, लड़के वाले लड़की देख चुके थे, सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही बारात का दिन आता है, उस वक्त दुल्हन तैयार होने में थोड़ी देर लगा देती है, जिसकी वजह से बारात को निकलने के वक्त जो होता है वो हो जाता है। दूल्हे का बाप कहता है कि थोड़ा जल्दी करो और काफ़ी देर हो रही है। अब बारात घर से निकल पड़ती है और जैसे ही यहाँ लड़की वालों को पता चलता है कि बारात आ चुकी है, तो इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है, जैसा आम तौर पर होता है। उनके बैठने का, खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जिस तरह किसी गांव में शादी होती है, बारात आती है तो सबसे पहले उनके बैठने का अलग से इंतज़ाम होता है, चाहे कहीं पे भी किया जाए, और उनका अच्छे से इस्तकबाल होता है। और ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा था। एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये जो शादी थी ये मुस्लिम समुदाय का प्रोग्राम था, यानी मुसलमानों में ये शादी हो रही थी। और मुसलमानों की शादियों में सबसे ज़रूरी चीज़ निकाह मानी जाती है, निकाह होता है, तब शादी कंप्लीट होती है। इसलिए जब यहाँ निकाह की बात आती है तो निकाह भी ठीक ठाक हो जाता है। और उसके बाद वक्त आता है अब विदाई का, यानी जब लड़की दुल्हन बनकर तैयार होती है अपने ससुराल में आने के लिए, तो इसकी सहेलियां भी कहीं ना कहीं उसको मस्ती मजाक में छेड़ती हैं, जैसा आम तौर पर होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, जीजा जी तुम्हें देखकर जो है आज अपना होश खो बैठेंगे, पागल हो जाएंगे। इस तरह की बातें होती हैं। दुल्हन कहती है कि मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं लग रही हूँ और इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, मेरा मजाक मत उड़ाओ। फिर इसी तरह का ये हंसी मजाक चल रहा था। अब रुखसती का भी वक्त आता है, यानी अब दुल्हन रूबीना की विदाई होनी थी। दुल्हन रोते हुए अपने घर वालों से मिलते हुए आखिरकार दूल्हे के साथ गाड़ी में बैठती है और घर वाले भी अपनी लड़की को विदा करते हैं। सब कुछ यहाँ तक बहुत अच्छे से निमट जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है अब लड़की की नई ज़िंदगी की। और कहानी जो थी यहीं से शुरू हो रही थी कि जैसे ही वो अब दूसरे घर यानी अपने ससुराल पहुंचती है, तो वहाँ भी कुछ अलग अलग रस्में दूल्हा दुल्हन के साथ अदा की जाती हैं।
उसके बाद रूबीना को अपने रूम के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ जब देखती है कि उसका कमरा अच्छे से सजा हुआ है और चारों तरफ फूलों से सजावट हो रखी है, वो काफ़ी खुश थी। अब यहाँ दुल्हन को इंतज़ार था दूल्हे के कमरे में आने का, लेकिन इसी बीच वो सोच रही है कि आज से वो ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत करेगी, इसलिए बस जल्दी से उसका पति कमरे के अंदर आए और उसके बाद हम एक दूसरे से काफ़ी बातचीत करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, बहुत सारा प्यार करें और उसके बाद ये अपने प्यार की शुरुआत करें। और वैसा ही होता है, मेहमान सभी लोग प्रोग्राम से निपट कर अपने अपने घर चले जाते हैं, घर वाले भी सो जाते हैं और दूल्हा फिर सारे काम से फ्री होकर कमरे के अंदर दाखिल होता है। रूबीना उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही दूल्हा कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मैं सोने जा रहा हूँ। यानी ये बहुत ही अजीब बात थी कि आज उसकी शादी की पहली रात थी, सुहाग रात थी, जो उसे अपनी पत्नी के साथ गुजारनी थी, लेकिन दूल्हे ने जब इस तरह का बर्ताव किया, इस तरह की बातें कहीं, दुल्हन थोड़ी निराश हो गई और दूल्हा सो गया। लेकिन दुल्हन रूबीना पूरी रात ऐसे ही जागती रही और अकेले बैठकर सोचती रही कि आज का दिन तो हर लड़का लड़की के लिए बहुत ज़्यादा अहम रात होती है और जिसे दूल्हा दुल्हन यादगार के तौर पर अच्छे से बिताने की कोशिश करते हैं, बिताते भी हैं। मगर ये क्या बात हुई कि उसका पति तो आते ही सो गया। हालांकि रूबीना फिर अपने दिल को थोड़ा सा दिलासा देती है, सोचती है शादी के घर में जो काम होते हैं उसकी वजह से शायद ये थक गया होगा, अकेला पड़ गया होगा, इसलिए हो सकता है उसको नींद आ गई हो थक करके। कोई बात नहीं, वो सोचती है कि चलो अब तो शादी हो ही गई है, आज नहीं तो कल सब कुछ उनके बीच हो जाएगा अच्छे से और वो एक दूसरे को समझ भी पाएंगे। यानी इस तरह की बातें वो ख़ुद को एक तरह से दिलासा देती है और उसकी भी आंख लग जाती है, उसे भी पता नहीं चलता कि अगला दिन कब निकल गया। रूबीना अच्छे से सबसे बातचीत करती है, अगले दिन हंसी मजाक करती है, सबसे बोलती है, चालती है। उसने किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि उस रात उनके बीच कुछ नहीं हुआ या नहीं हुआ। कुल मिलाकर ये दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है और दूसरी रात भी ये दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आते, इनके बीच कुछ दूरियां सी बन रही थीं और आखिरकार लड़की को उसके घर वाले तीसरे दिन लेने के लिए आ जाते हैं, जैसा आमतौर पर होता है, लड़की अपने घर जाती है। अब ये सीधा अपने मैके चली जाती है, लेकिन जब उसकी वापसी का वक्त होता है तो ये अपने मैके में भी किसी को अपनी सुहागरात के बारे में नहीं बताती, किसी से कुछ नहीं कहती, सबसे कहती है सब कुछ अच्छा था और अपनी भाभी से कुछ थोड़ा बहुत शेयर करती है और ना ही किसी को और सहेली से ये कहती है। एक दो दिन बाद अपने ससुराल ये वापस आती है। कम से कम शादी को यहाँ अभी लगभग 5 या 6 दिन हो गए थे और इसी बार रूबीना को बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार था कि पति अंदर आएगा कमरे में, आज शायद सब कुछ ठीक होगा, आज वो अपने पति के साथ अच्छे से समय स्पेंड करेगी, गुजारेगी वक्त को, एक दूसरे से प्यार भी करेंगे, एक दूसरे के करीब भी आएंगे। लेकिन जैसे ही पति कमरे में दाखिल होता है वो फिर से वही काम करता है जो उसने पहले दिन किया था। यानी फिर से आज वो अपनी पत्नी से सोने के लिए कहता है कि मुझे सोना है। बस इस बार रूबीना ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और सीधा अपने पति का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ या तुम किसी और को पसंद करते हो? क्या तुम्हारी शादी मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती से कराई गई है या फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है या कोई और वजह है? आखिरकार ऐसी बात क्या है जो तुम मुझसे बता नहीं रहे हो, छुपा रहे हो और सीधा कमरे में आते हो, सो जाते हो? तभी वो उसकी बातों को ठीक से नहीं लेता, ना जवाब देता, बात को टालता है। लेकिन इस बार रूबीना ज़िद पर अड़ जाती है कि जो भी बात है वो मुझे सच सच बता दो वरना अच्छा नहीं होगा। तब जाकर उसका हस्बैंड रूबीना से कहता है कि देखो मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, मेरे साथ रहोगी, क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा, किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं बचूँगा। इस पर रूबीना कहती है कि मैं तुमसे शादी करके इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजार सकूँ, और ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें कैसे छोड़ कर जा सकती हूँ? अब इतना कहना था कि पति बोलता है कि शायद जो सच्चाई मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद शायद तुम मुझे छोड़कर चली ही जाओगी।
उसकी पत्नी कहती है रूबीना के भला ऐसी भी क्या बात है, तुम मुझे खुलकर बताओ कि बात क्या है। अब उसका पति दरअसल उसे लड़कियों की तरह रहना पसंद था, वो कहता है, यानी उसे अपने चेहरे पर मेकअप करना, लड़कियों वाले कपड़े पहनना शादी से पहले पसंद था। वो एक तरह से पुरुष था ही नहीं, वो एक किन्नर था। बस इतनी बात सुनते ही पत्नी चौंक जाती है और उसे लगता है कि शायद ये मजाक कर रहा है। वो उसके पार्ट को चेक करती है। अब वो सोचती है ये किन्नर होता तो मुझसे शादी क्यों करता। दोबारा से कहती है कि देखो मजाक मत करो, सच सच बताओ बात क्या है, असली वजह क्या है। पत्नी को यकीन नहीं हो रहा, पति बार बार एक ही बात को दोहराता रहा। फिर जब इतना कुछ बताने पर पत्नी यकीन पर आई तो उसने उसके प्राइवेट पार्ट को चेक किया, तब जाकर वो समझती है और रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू टपकने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है कि अगर ऐसा था तो तुमने मुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की। सारी रात ये बातें उनके बीच होती रहती हैं। लड़की को पता चल जाता है और फिर जब अगली सुबह होती है तो इस बारे में वो अपने सास ससुर से जाकर पूछती है, उनसे बात करती है, जबकि उसके माँ बाप को पहले से ही सब कुछ मालूम था कि वो लड़का कैसा है, लड़का है ही नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी बहू की बात पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, गौर नहीं किया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर जब वो अपने मैके में फ़ोन लगाती है, अपने माँ बाप से कहती है कि मेरा पति तो एक किन्नर है, आपने मेरी शादी किससे करवा दी, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। देखिए जब ये बात लड़की के घर वाले सुनते हैं तो उनके भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और वो काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं कि एक लड़का अगर किन्नर है तो वो कैसे किसी लड़की से शादी कर सकता है, कैसे किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और बस यही बात थी कि इसको लेकर लड़की के मैके वाले घर वाले उस लड़के के ख़िलाफ़ और उसके सास ससुर के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, पुलिस को सारी सच्चाई बताते हैं। और ये जानते हुए भी कि उनका लड़का किन्नर था, तब भी उन्होंने हमारी बेटी से शादी कराई, दहेज भी पूरा लिया, अच्छा खासा पैसा लिया। बस पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है तो दोनों का तलाक हो जाता है और लड़की अपने परिवार वालों के साथ अलग रहने लगती है। कुल मिलाकर कहानी बहुत अजीब थी। वाकई यहाँ एक लड़की की दोस्तों ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, उसकी ज़िंदगी को अजीब बना दिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। क्योंकि इस पूरी घटना से जो एक चीज़ सामने निकल कर आई थी वो ये थी कि अगर लड़के वालों को ये पता था कि हमारा लड़का किन्नर है तो उन्हें जानबूझकर उसकी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। तो ये थी अजीब सी कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही इस चैनल पर आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस घटना में कौन कसूरवार है अपनी सलाह ज़रूर दें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।